ये हैं कार्डिक और वैस्कुलर फंक्शन कर्व्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं। कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको मैं समझाता हूँ। इसमें जो रेड वाली कर्व नज़र आ रही है ना आपको, ये एक्चुअली इट इज़ द सेम कर्व एज फ्रैंक स्टार्लिंग कर्व। फ्रैंक स्टार्लिंग कहते हैं कि जैसे जैसे आप वीनस रिटर्न बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे कार्डिक आउटपुट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली वही है। ये जो वीनस रिटर्न कर्व है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इसके लिए ना मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। ठीक है, let's just say कि this is your right atrium. It's your heart. ठीक है, and this is the inferior vena cava. ठीक है, this is your right atrium. ठीक है, अब मैंने आपको ये बात कही हुई है कि जो ब्लड फ्लो है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, इसी तरह से ये जो इन्फे वेना केवा से ब्लड ने जाना है राइट एट्रियम में, दिस ब्लड फ्लो विल डिपेंड अपॉन द प्रेशर हियर इन द राइट एट्रियम। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राइट एट्रियल प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा, व्हाट विल बी दैट कॉल्ड, दैट दिस इज योर वीनस रिटर्न एक्चुअली। ठीक है, जो प्रेशर आपके सिस्टम के अंदर है। ठीक है, जो प्रेशर आपके सिस्टम के अंदर है। तो आपको क्या लगता है, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो होगा राइट एट्रियम की तरफ? व्हाट डू यू थिंक? यस, इन फी विने केवल में प्रेशर जब ज्यादा होगा, या फिर आप ये कह लें कि जब राइट एट्रियल के एट्रियल प्रेशर कम होगा तो ही फ्लो होगा। ठीक है, यस यू आर करेक्ट। सिस्टेमिक प्रेशर ज्यादा होगा तो होगा, ऐसी ही बात है। तो इस इसका मतलब है कि राइट एट्रियल प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, तो आपको क्या लगता है वीनस रिटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका है, जो डिफरेंस है, दैट इज डिटर्मिनिंग द फ्लो, ये प्रेशर डिफरेंस। तो आप राइट एट्रियल प्रेशर बढ़ाते जब जाएंगे, तो आपका वीनस रिटर्न कम होता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों प्रेशर्स बराबर हो जाएंगे। तब फ्लो बिल्कुल भी नहीं होगा, देर विल बी जीरो फ्लो, क्योंकि दो प्रेशर जब बराबर हो गए उसके दरमियान फ्लो नहीं होगा। एंड एट दिस पॉइंट द राइट एट्रियल प्रेशर becomes equal to your m mean systemic pressure। ठीक है, जो एक्चुअली ये है। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी फर्स्ट एड के ऊपर। तो यहाँ पर भी देखें क्या हो रहा है। दिस इज द राइट एट्रियल प्रेशर और ये है वीनस रिटर्न।
ये ब्लू लाइन को हम देख रहे हैं अभी। तो जैसे जैसे राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वीनस रिटर्न कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जो हमने अभी देखा, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। कम होते 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 वो जीरो हो गया वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न जीरो कब हुआ है? जब राइट एट्रियल प्रेशर जब जीरो हो जाए, इसका मतलब कि राइट एट्रियल प्रेशर इज बिकम इक्वल टू मीन सिस्टमिक प्रेशर। ठीक है। तो आपने ग्राफ पे व्हेन द वेस्कुलर फंक्शन कर्व, इसको वेस्कुलर फंक्शन कर्व कहते हैं, व्हेन इट टचेस द एक्स एक्सिस, तो इसका क्या मतलब है? इट मींस दैट द राइट एट्रियल प्रेशर हैज बिकम इक्वल टू मीन सिस्टमिक प्रेशर। ये आप यहाँ पे लिख लें, इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये दिस व्हेन इट टचेस द एक्स एक्सिस, देन दीज प्रेशर्स आर इक्वल। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ द हार्ट है वो ये है, वेयर दीज टू कर्व्स मीट। ठीक है। अब आपसे सवाल पता है कैसे करेंगे वो? आपको कह देंगे जी, राइट, व्हाट इज द राइट एट्रियल प्रेशर एट द फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ हार्ट। ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने देखना है कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं, और आपने वहां पे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे आपको दिए होंगे पॉइंट्स ए, बी, सी, डी। ठीक है। तो आपसे वो कहेंगे कि राइट एट्रियल प्रेशर क्या है, तो आप ये बी बता देंगे बस। शर्त यह है कि आपने ये पॉइंट्स पहले मैच करने और फिर नीचे आते जाना है। तो बी इज द पॉइंट। और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पॉइंट? सी विल रिप्रेजेंट द पॉइंट वेयर राइट एट्रियल प्रेशर एंड मीन सिस्टम प्रेशर आर इक्वल एंड venous रिटर्न इज जीरो। तो वो पॉइंट सी है। तो ये आपने जब भी ये ग्राफ देखने, आपने फौरन से पहले ये अपना जो ये वाला पॉइंट ढूंढना है, वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट। ठीक है। अब इन तीनों कर्व्स में ना चीज़ों को चेंज किया गया है, कुछ फैक्टर्स को, और देखा गया कि क्या फर्क आता है इन कर्व्स के अंदर। सबसे पहले उन्होंने चेंज किया आइनोट्रोपी, यानी द कंट्रैक्टिलिटी पावर, द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो आप देखें, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जब बढ़ाई है तो जो कार्डिक फंक्शन कर्व है, इट हैज मूव्ड अपवर्ड्स। ठीक है। सेम राइट एट्रियल प्रेशर पे सेम राइट एट्रियल प्रेशर पे नॉर्मल कर्व में इतना कार्डिक आउटपुट था, फॉर एग्जांपल 5 था। और जब आइनोट्रोपी हुई, इंक्रीज की, वो कौन से फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं? कैटेकोलामीन्स, डोब्यूटामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, मिलरिनोन, डाइजॉक्सिन, एक्सरसाइज, ये सब कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो उससे आपका क्या हुआ, ये आपके जो कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ गया। एंड ऑल दोस फैक्टर्स विच डिक्रीज द आइनोट्रोपी, उनसे जो कर्व है वो नीचे गिर जाएगी। देखें ना, ये आप यहाँ से फाइंड आउट करें, अगर कार्डिक आउटपुट तो वो कम हो गया। वो कौन सी कंडीशंस हैं? हार्ट फेलियर, ठीक है, नारकोटिक ओवरडोज, खास तौर पे कौन से ओपियोइड्स, रिमेंबर ओपियोइड्स ओवरडोज हो जाए, या फिर बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स। ठीक है। सिंपैथेटिक इनहिबिशन। ठीक है। सिंपैथेटिक इनहिबिशन से मुराद यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर ज्यादा दे दें तो उससे भी आयनेट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे दें ज्यादा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे तो ये नीचे आ जाएगी? विच टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? द डाइहाइड्रोपिरिडिन टाइप और द नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन टाइप? यस, नॉन डाइहाइड्रोपिरिडिन। उसको कौन सी एग्जांपल्स क्या थी इसमें? डेल्टाइजम एंड वरापामिल। ठीक है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है इस कर्व के अंदर। कुछ मुश्किल है तो मुझे बताएं, फिर हम अगली कर्व पे चलते हैं। इस कर्व में कुछ किसी को मुश्किल लगा इस वाले पोर्शन में? लेट मी नो। समझ लगी है तो भी बताएं, नहीं लगी तो भी बताएं, हम आगे बढ़ते हैं फिर।
ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कर्व के अंदर हमने चेंज किया है वीनस रिटर्न को। ठीक है, वीनस रिटर्न हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मेन सिस्टेमिक प्रेशर। और वो हम चेंज कर सकते हैं मेन सिस्टेमिक प्रेशर। अब मैं आपको बता दूं, जो मेन सिस्टेमिक प्रेशर है ना, द प्रेशर विच इज पुशिंग द ब्लड अप टू द वीना केवा, टू द राइट एट्रियम, ये एक्चुअली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये जो आपका वीनस रिटर्न है, एक चीज़ है वॉल्यूम, दूसरी चीज़ है वीनस टोन। ठीक है, दूसरी चीज़ है वीनस टोन। अब आपने दोनों को जहन में रखना है। अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या होगा। आप देखें, स- एक कर्व ये है, दिस वन, सेम ये कर्व थी नॉर्मल। ठीक है, और अब ये जो फोर वाली कर्व है, ये नीचे आ गई है, नीचे डिक्रीज्ड, क्रीज हो गई है। आप देखें वीनस रिटर्न जो है वो कम हो गया इसमें। तो क्या वजह बन रही है कि ये कर्व नीचे आ गई है? देखें जरा क्या वजह बन रही है। फोर में अक्यूट हेमरेज, स्पाइनल एनेस्थीसिया। अक्यूट हेमरेज से क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। और स्पाइनल एनेस्थीसिया से क्या होगा? वीनस टोन कम हो जाएगी। इन दोनों से क्या होगा? जो आपका जो मीन सिस्टेमिक प्रेशर था वो कम हो जाएगा, उससे आपका वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये देखें इसमें साफ, यूज द ब्लू कलर एक्चुअली, तो इसमें बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि द वीनस रिटर्न हैज डिक्रीज्ड। यहाँ पर इतना था इस कर्व के अंदर। और फिर एक कर्व है जिसके अंदर ये इंक्रीज हो गया है उल्टा। ये कहाँ पर हो रहा है? इंक्रीज कैसे? फ्लूइड इन्फ्यूजन। तो ज़ाहिर फ्लूइड इन्फ्यूजन से क्या होगा? वॉल्यूम जो है आपका वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी से आपकी वीनस टोन इट विल इंक्रीज, उससे भी। एंड लास्ट पर है आर्टेरियो वीनस शंट। आर्टेरियो वीनस शंट से एक्चुअली योर वीनस रिटर्न इंक्रीजेस। आर्टेरियो वीनस, पहले हम आर्टेरियो वीनस शंट पे बात कर लेते हैं। बल्कि इसको आर्टेरियो वीनस शंट के बारे में ना मैं अगले ग्राफ में बात करूंगा, बिकॉज बिकॉज वो अगले ग्राफ में भी अप्लाई होता है। तो इस तरह से ये इस ग्राफ के अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। इस ग्राफ के अंदर हम चेंज करें हैं टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टीपीआर चेंज करें, तो एक सेकेंड, ये। अब पहले तो आप देखें 0.5, इसमें देखें ये नीचे आ गए हैं दोनों कर्व्स। आपका कार्डिक आउटपुट भी कम हुआ है, कार्डिक आउटपुट भी कम हो गया है, वीनस रिटर्न भी कम हो गया टीपीआर बढ़ाने से। क्योंकि आपको पता है जब टोटल पेरिफेरल वो कैसे बढ़े? आपने आप दिए वेजोप्रेसर्स। ठीक है, वेजोप्रेसर्स, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन स्पेसिफिक वेजोप्रेसर है। आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो उससे क्या होगा? आफ्टर लोड बढ़ जाएगा। और आपको पता है आफ्टर लोड बढ़ाने से क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाता है, एंड उससे कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। अब आप देखें, आपको पता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं, दे एंड अप इनटू कैपिलरीज, और वहीं से अराइज योर वेन्स। ठीक है, अब आपने टीपीआर बढ़ा दिया, आपने अपनी आर्टरीज को कर दिया है कंस्ट्रिक्ट। अब ब्लड फ्लो जो है वो ज़ाहिर है वेन्स की तरफ कम हो गया। दिस इज व्हाई योर वीनस रिटर्न हैज डिक्रीज एज वेल। तो टीपीआर बढ़ाने से
वेजोप्रेशर्स देने से आपका ये जो ग्राफ है वो नीचे मूव कर गया। जो फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ द हार्ट है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द हार्ट है, ठीक है, ये नीचे मूव कर गया। अब और किन कंडीशन में वो ऊपर मूव कर गया? दो कंडीशंस में वो ऊपर मूव कर रहा है। एक है एक्सरसाइज और एक है आर्टीरियोवेनस शंट। इन दोनों के अंदर टीपीआर, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप कौन सा अपना ऑर्गन ज्यादा यूज कर रहे हैं? आप अपने मसल्स यूज कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे योर सिंपैथेटिक एक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड, और मसल के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनको क्या होगा? मैंने आपको अभी बताया कि मसल्स में उल्टा होता है। मसल्स में होते हैं बीटा रिसेप्टर्स ब्लड वेसल्स पे। उससे कहेंगे दे विल डायलेट द आर्टरीज। दिस विल डिक्रीज द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। उससे क्या होगा? दिस विल डिक्रीज द आफ्टर लोड, और उससे क्या होगा? योर कार्डिक आउटपुट विल बी इंक्रीज्ड, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी फैक्टर्स भी हैं कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करने के। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप सिंथेटिक एक्टिविटी, आपको पता है हार्ट में बीटा वन रिसेप्टर्स भी हैं, तो दे विल इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन एज वेल। ठीक है। और वीनस रिटर्न क्यों बढ़ रहा है? वीनस रिटर्न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपके जो वेन्स हैं, हमने लेट मी चूज इन द कलर, ये भी आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू है। जो वेन्स है ना आपकी, दे आर वेरी कंप्लायंट। ठीक है, दे कैन स्टोर अ गुड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो जब फाइट एंड फाइट सिचुएशन होगी, जब एक्सरसाइज बंदा करेगा, तो उससे क्या होगा? दीज ब्लड वेसल्स, दीज वेन्स विल कंस्ट्रिक्ट, और ये जो रेजरवायर होता है ना, दिस रेजरवायर दैट इज पुश्ड इनटू द सिस्टम। तो दिस इज व्हाई द वीनस रिटर्न इंक्रीजेस। इसीलिए वीनस रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। फिर एंड पर है आर्टेरियो वीनस शंट। आप क्या, आप में से मुझे पता है, आप बता सकते हैं? एक्चुअली मैं आपको चलिए बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये आर्टरी है, चूज द कलर, ये आर्टरी है, ठीक है, दिस एन आर्टरी, ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज अ वेन। आर्टरी वेनस शंट बेसिकली क्या होता है? यू जस्ट कनेक्ट द टू थिंग्स। एक शंट आपने क्रिएट कर दिया, यू जस्ट कनेक्ट द टू थिंग्स, और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, दिस इज एन आर्टरियो वेनस शंट। तो इसकी क्या एग्जांपल है आपके जहन में? किसी को पता है ये असल में रियल लाइफ सिनेरियो में कहाँ होता है ये? एवी फिस्टुला के अंदर होता है। ठीक है। देर इज अनदर कंडीशन जहाँ पे ये आर्टरोवेनस शंट पैथोलॉजिकली बन जाते हैं। किसी को पता है? रिमेंबर टू कंडीशंस। ठीक है, टू कंडीशंस। या तो ये बन सकते हैं इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, वेन भी रप्चर हुई, आर्टरी भी रप्चर हुई, आर्टरी से रप्चर होके ब्लड वेन में जाना शुरू हो गया। ठीक है, एक ही कंडीशन है। देन देर इज कंडीशन इन अ बोन कंडीशन, जहाँ पे आपकी बोन के अंदर जो आर्टरीज होती हैं, देयर दे मेक आर्टरीवेनस फिस्टुलास। दैट कंडीशन इज, आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओस्टियो। किसी के जहन में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड योर पेजेट्स डिजीज। पेजेट्स डिजीज ऑफ द बोन। ठीक है, पेजेट्स डिजीज ऑफ द बोन। इनके अंदर नेचुरली ये शंट्स बन जाते हैं। और जो होता है ये एवी फिस्टुलास, आर्टरीवेनस फिस्टुलास, ये हम बेसिकली क्रिएट करते हैं इन पेशेंट्स ऑफ डायलिसिस। उनकी आप रेडियल
आर्टरी या ब्रेकियल आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड उनके अंदर अब देखें हो गया क्या, इसमें डायनामिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। आप देखें अगर गौर करें, अब ब्लड जो है वेन के अंदर, आपको पता है प्रेशर कम होता है, रेजिस्टेंस भी कम होती है। ठीक है। तो नाउ उससे क्या होगा, अब आपके पास ब्लड के पास एक नया रास्ता है जाने के लिए, एक एक आसान रास्ता। तो इससे योर आफ्टरलोड विल डिक्रीज, आफ्टरलोड डिक्रीज हो गया यहाँ पे। ठीक है। और आफ्टरलोड डिक्रीज होने की वजह से कार्डिक आउटपुट को क्या हुआ, बढ़ गया कार्डिक आउटपुट। दूसरी बात ये कि वेन्स आर नाउ रिसीविंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरीज डायरेक्टली। होना तो ये चाहिए था कि आर्टरी से पहले कैपिलरीज में जाता, फिर कैपिलरीज से स्लोली वेन्स में जाता, लेकिन नाउ वेन्स आर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ब्लड। तो उससे क्या होगा, venous return will increase. That is why your venous return curve has also risen. ठीक है। तो दिस इज द रीजन कि आर्टरोवेनस फिस्टुला जब बन जाता है, एक शंट जब बन जाता है, तो जो ओवरऑल फंक्शनिंग पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द हार्ट है, इट राइजेस अबव। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट the venous function curve and the cardiac function curve and how they are changed and affected। ठीक है। तो ये आपको एग्जाम में इसी तरह से आपको पता है क्या होगा, .1 लेबल हुआ होगा, 2 लेबल हुआ होगा, 4, 3, 6, 5, आगे से ये वाले ऑप्शंस होंगे। ये इनमें से कोई ऑप्शंस लिखे होंगे ABCDEF, और आपने मैच करना होगा भाई कौन सा वाला ऑप्शन कैसे क्या चेंज आएगा कर्व के अंदर। तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। लेट्स